अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं अदब के लिटरेचर के आउटसाइडर और इनसाइडर। तो ये जो एक इस्तिलाह है आउटसाइडर, इनसाइडर तो ज़ाहिर है वो तमाम लोग जो अदब कुछ किसी न किसी सतह पर तख्लीक कर रहे हैं, शेर कह रहे हैं, नज़्म कह रहे हैं, गज़ल कह रहे हैं, अफसाना लिख रहे हैं, नावल लिख रहे हैं, और इंशाइया लिख रहे हैं, वगैरह वगैरह और मज़ामीन लिख रहे हैं। लेकिन वो लिख रहे हैं लेकिन बहुत सा काम ऐसा है जो कि ख़ास तौर पर तनक़ीद निगारी, जिसमें ये आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि ये अदब के आउटसाइडर हैं, ये अदब में ख़ुद कुछ नहीं कर रहे बल्कि जो कुछ अदब में मौजूद है उसका कोई तज्ज़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से कोई बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अपनी एक राय भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और तारीख़ी एतबार से भी हमारे माजी के तारीख़ी जो शोरा हैं उनको भी समेट रहे हैं, अहद हाज़िर को भी समेट रहे हैं और मुस्तक़बिल के हवाले से भी पेशबंदी कर रहे हैं, पेशबीनी कर रहे हैं। तो तनक़ीद निगार का जो किरदार है वो हमारे यहाँ बहुत इब्तिदा में तो ज़ाहिर है कि तज़किरा निगारी से सिलसिला शुरू हुआ। निकातुल शोरा जो मीर साहब ने लिखी और फिर गुलशन बेखार और बहुत सारे तज़किरे उर्दू अदब में असातिज़ा ने लिखे और ज़्यादातर शोरा ही थे। वो आब हयात जैसे किताब आई तो उसमें भी तज़किरा पूरा, कई अहद उसमें शामिल हैं तज़किरे के, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक बड़ा ज़बरदस्त मुरक्का बनाया आब हयात का और उसमें वाकई तारीख़ी एतबार से जो मंज़र कशी की और शख्सियात के जो किरदार लिखे, किरदार निगारी की गई, बहुत शानदार है। और ऐसा लगता है कि पूरा एक अहद जो है वो मीर का अहद हो या फिर गालिब के अहद तक आ जाएं और उसके बाद और बहुत कुछ जो बीच में है वो सब कुछ समेटा है उन्होंने। दिल्ली और लखनऊ दोनों को समेटा है, दोनों के दरबार से वाबस्ता शोरा, अहम शोरा, उनकी शख्सियात और उनका ओढ़ना बिछोना, उनकी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह। आउटसाइडर जो है वो इस्तिलाह ख़ास तौर पर जो जो तरक्की होती गई, मुक़दमा शेर व शायरी से अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने मगरबी जो हमारे यहाँ फ़िक्र थी तनक़ीद के हवाले से वो उन्होंने समूई अपने उस मुक़दमे में जो मुक़दमा शेर व शायरी कहलाता है। उसमें मशरिक़ी ख़यालात भी हैं और मगरबी ख़यालात भी हैं और बहुत से मगरबी ख़यालात की ट्रांसलेशन भी है वो। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त किताब है और वो एक ब्रीचिंग है हमारी जो रिवायती तज़किरा निगारी है और उसमें जो मगरिब की तनक़ीद है वो सब कुछ शामिल है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। और उसके बाद फिर जो आगे बढ़े हम तो वहाँ ये सवाल उठने लगा कि बहुत सारे बहुत सारे लिखने वाले जो हैं वो सिर्फ दूसरों की तख्लीक़ात पर हाथ साफ कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं और उससे अपने कामत बना रहे हैं, उससे अपना कद बना रहे हैं। अब जदीद अहद में देखा जाए तो बहुत सारे जो मुंतज़िम हैं मुशायरों के, सेमिनार्स के, कॉन्फ्रेंसों के, वो भी बराह रास्त तख्लीक़कार नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे तख्लीक़कार बहुत से ऐसे आउटसाइडर जो ये सब चीज़ें काम कर रहे होते हैं वो यकीनन तख्लीक़कारों की मदद हासिल करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और बहुत सारे नज़ाकतें जो है वो आपको इनसाइडर ही समझा सकता है। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि क्योंकि इनसाइडर जो है उसकी पसंद नापसंद, उसकी ग्रुपिंग और उसका कुछ ना कुछ शामिल होगा और आउटसाइडर का मतलब ये है कि वो बहुत ही इंसाफ से काम लेगा और बहुत ही म्याना रवि से काम लेगा और चीज़ों को उस तरह समेटेगा जैसे उनका हक है। लेकिन ये बहुत फजूल बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा ख्याल पेश करना और ख़ुद को इस हवाले से पेश करना कि जनाब मैं तो आउटसाइडर हूँ तो लिहाजा मैं तो बहुत ही ईमानदारी से, आप तो बहुत जानिबदारी से देखेंगे, मैं बहुत गैर जानिबदारी से चीज़ों को देखूंगा। सबसे ज़्यादा डंडी तो ये कहने वाला ही मारता है। जानिबदारी हमेशा होती है, ज़ाती सतह पर हो, ज़ाती पसंद की सतह पर हो और नापसंद भी होती है। आप निगलेक्ट भी करते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी शख्सियात को, ज़ाती अनाद भी आपका होता है और तख्लीकी तौर पर भी आप कुछ लोगों को पसंद करते हैं, कुछ लोगों को नहीं करते। नज़रिया अदब भी उसमें शामिल हो जाता है, बहुत कुछ शामिल हो जाता है, आपका ज़ाती ताल्लुक़, आपकी ज़ाती दोस्ती भी शामिल हो जाती है और बहुत सारे तख्लीकारों से अदब वाक़फ़ियत भी एक मसला पैदा करती है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, जानिबदारी और पसंद और नापसंद ये चीज़ें तो शामिल हाल रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी मुशायरे की फहरिस्त बनाई जाए या किसी भी कोई भी इंतखाब करने हम जाएँ तो ये ज़रूर है कि वो 100%
मुस्तरद शायद ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि हम 80%, 85%, 90% तक उसको ले जाएं और 10% हम समझें कि भाई ये एक जो भी शख्स है या इदारा है जो ये काम कर रहा है, तो उसको 10% की रियायत मिलनी चाहिए, इसलिए कि वो रियायत अगर आप नहीं देंगे तो भी वो रियायत हासिल कर लेगा। लेकिन अगर 90% भी गैर जानिबदारी से फैसले हो रहे हैं, अच्छे फैसले हो रहे हैं और एक चीज़ को समेटा जा रहा है, पूरे मंजर को समेटा जा रहा है, सिर्फ अपने शहर को नहीं बल्कि अपने पूरे मुल्क को, पूरी अदबी दुनिया को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तजिया किया जा रहा है, अगर गज़ल का ही हो, कहाँ कहाँ किस तरह की, किस मिजाज की गज़ल कही जा रही है, पंजाब में किस तरह की गज़ल कही जा रही है, अंदरून सिंध किस तरह की गज़ल कही जा रही है, कराची में कैसी कही जा रही है, फिर जो पंजाब के बड़े शहर हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, तो वहाँ कैसी गज़ल कही जा रही है, और मुज़फ़्फ़राबाद में कैसी गज़ल कही जा रही है, और कोयटा में बहुत सरसब्ज़ तख्लीकी मुझे मीलान नज़र आए और वहाँ बहुत अच्छी शायरी हो रही है, उर्दू की भी और बलूची और बरोही की भी। तो अब देखना ये है कि आउटसाइडर का जो एक गाली की सतह पर भी बाद लोग उसको समझ लेते हैं, वो भी बहुत गलत है। और उबैदुल्लाह अलीम वगैरह तो बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर रहते थे इस बात से कि ये कौन नक्काल है, यानी तीसरा आदमी। तो एक लिखने वाला हो गया, एक कारी हो गया, सामे हो गया, ये कौन आदमी आ गया। बहुत सख्त फिक्रे भी हुए, बहुत सख्त बातें भी हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि आउटसाइडर भी काबिल एहतराम है अगर वो समझ बूझ रखता है, अगर वो अपना विजन रखता है, अगर उसके पास मशवरत के लिए अच्छे लोग मौजूद हैं। इसी तरह इंसाइडर भी अगर उसकी आँख खुली हुई है, मंजर को पूरा देख सकता है, बहुत महदूद नहीं है, सिर्फ अपने ग्रुप तक महदूद नहीं है, अपने दोस्तों तक महदूद नहीं है, तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन आउटसाइडर बहरहाल ज़द पर रहता है, उसे बार बार ये बताना पड़ता है कि वो वाकई अदब के लिए काम कर रहा है, अदब का अच्छा कारी है, अच्छा सामे है, उसका अच्छा मुतालिया है, तब तो बात बन सकती है। वरना फिर इनसाइडर हो या आउटसाइडर, दोनों ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं अदब के लिए, अदब के मंजरनामे के लिए और अदब की तरवीज के लिए। खालिद मन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।